Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नया चैप्टर. वो है आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो बच्चों चलिए देखते हैं कि कैसे हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं. यही तो हमारा मतलब होता है कि हम कोई हमारे पास जो चीजें हैं जिनका हमें कंपेयर करना और बताना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले आपके पास आता है अनुलोम समानुपात. इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी बढ़ेगी. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे देखिए कि संतरों की जो संख्या है वो 10 है, तो बाद में अगर वो 20 हो रही है तो यहाँ पे भी उनका अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है. यहाँ 9 है तो ये हो रहा है आपका 18. यहाँ पे इसका डबल हुआ, यहाँ पे इसका डबल हुआ. फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसका 30 हुआ तो फिर यहाँ पर भी इंक्रीज हमारा हुआ है. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समानुपात. ये क्यों बोला आप जा रहा है हमने कि यहाँ पे 10/9 है, यहाँ पे भी क्या आएगा 10/9, यहाँ पे भी 10/9, यहाँ पे भी 10/9, कि हर एक किसी का जो रेशियो आएगा हमारा या फिर जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा. निम्नांकित सारणी में संतरों की संख्या को x तथा संतरों के मूल्य को y से प्रदर्शित किया गया. इसे ध्यान से देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हम देखते हैं कि संतरों की संख्या दोगुनी होने पर उनके संगत मूल्य भी दोगुने हो जाते हैं. इसके साथ संतरों की संख्या तिगुनी हो जाने पर उनके संगत मूल्य भी तिगुने हो जाते हैं. यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से उसके अमाउंट में यानी कि जो उसकी संख्या है, संतरों की संख्या में अमाउंट बढ़ेगा तो उनका जो मूल्य है वो भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा. अब यहाँ पर देखिए कि हमने जब एंड में सॉल्व किया तो हमने देखा कि सबका जो मान आ रहा है वो एक ही आ रहा है. अतः x बाय वाई का मान अचर है. इसे x बाय वाई इज इक्वल टू k भी कह सकते हैं. अनुमोल समानुपात का संबंध तीरों को एक ही दिशा में लगाकर निम्नलिखित ढंग से व्यक्त कर सकते हैं. तो संतरों की संख्या अगर बढ़ रही है तो उनका मूल्य भी बढ़ रहा है. तो ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ने के लिए, अगर कोई चीज घट रही है तो वो अगर एक में घट रही है तो दूसरे में भी घटेगी. ठीक है, और जो उनका एंड ऑफ द मूवमेंट अनुपात आएगा वो क्या होगा? वो भी सेम होगा. अब हमारे पास है उदाहरण एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है. उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगर 3 घंटे में 120 है तो 3:2, ये 3 घंटे में आपकी 120 है तो 5 घंटों में कितनी होगी? तो आप यहाँ पर अगर 5 को 120 से गुना कर 3 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो 200 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे उसी सेम स्पीड से. उदाहरण 2, एक कार 48 लीटर पेट्रोल से 432 किलोमीटर दूरी तय करती है. 30 लीटर पेट्रोल से वह कितनी दूर जाएगी? पेट्रोल की मात्रा देखिए यहाँ पर अगर 48 में 432 जा रही है तो 480 एंड ये आपका आएगा 432, तो 30 में कितनी जाएगी? तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 30 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड डिवाइडेड बाय 48, तो आपका आंसर आएगा 270. तो जब आपके पास अनुमोल समानुपात होता है तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 6.1. 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए अगर यहाँ पर आप 120 को भाग कर ले 20 से तो 0 से 0 गया और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6. 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 6 घंटे लग जाएंगे. एक मजदूर एक दिन में 3 मीटर लंबी दीवार तय करता है तो 3 मजदूर एक ही दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? 3 मजदूरों ने कितनी बनाई? एक मजदूर ने 3 मीटर लंबी बनाई है तो 3 मजदूर कितनी लंबी मीटर बनाएंगे? आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 मीटर. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित सारणी में राशि के का मान बताइए. तो देखिए 20 ये आएगा आपका 2/4, यहाँ पर भी आपका आएगा 2/4, यहाँ पर भी आएगा 2/4 और यहाँ पर भी आपका आएगा 2/4. आगे चलते हैं. प्रश्न 6, निम्नांकित सारणी में अनुलोम समानुपात संबंध है, x बाय वाई का मान ज्ञात कीजिए. तो आपको ये देखना है कि है भी या नहीं है. तो यहाँ पर आएगा 1/7, यहाँ पर भी आएगा 1/7, यहाँ पर भी आएगा 1/7. आगे का बच्चों आप खुद बताएंगे और फिर कंफर्म करेंगे कि ये है या फिर नहीं. आगे चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ. निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो यहाँ पर 1 का 2 हुआ तो यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा? 100. यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 154, 200, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
250। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज यहाँ पे बढ़ रही है तो वो यहाँ पे भी बढ़ेगी, तो इस तरीके से वो रिलेशन आगे कंटिन्यू जाएगा। प्रश्न 8, नीचे ए बी सी 3 सारणियां दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी सारणियां अनुलोम समानुपाती संबंध प्रदर्शित करती हैं। तो लगातार आपके पास यही प्रश्न आ रहे हैं और मैंने आपको बता भी दिए कि किस तरीके से आपको अच्छे से करने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो लास्ट ऑफ द मोमेंट अनुपात सेम आता है सबके लिए तो होगा, नहीं तो नहीं। 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि ये है, तो सब ऐसे ही सबका चेक कीजिए, अगर सबका जो आपका अनुपात है वो सेम आता है तो ये आपका ठीक होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। नीचे अंकित सारणी की ए बी सी डी में चलित दूरियां तथा उनके आगे 1 2 3 4 में समय दिए गए हैं। तीर का प्रयोग कर दूरी तथा समय का सही संबंध बताइए। तो अगर वो 60 किलोमीटर से चल रही है, ठीक है, तो दूरी ये आपका 160, ये आपका 2 1, तो ये होगा आपका 30 40 3/4। यहाँ पर आप 1 के लिए, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है स्पीड 1 घंटे में, तो वो 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में चलेगी वो 20, 3 में चलेगी 180। तो इस तरीके से आप इनका रिलेशन बना देंगे। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? तो पहले आप 1 का निकाल लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि 4 में 12 कितनी बार आएगा? 3 बारी में इसे 3 से गुना कर देंगे आप, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 हिस्से देखने हैं आपको 4 के, तो ये आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो इतनी आपकी 1260 की उसका मूल्य होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न 14 की तरफ। 15,625 केक को 625 टीनों में रखा जा सकता है। ऐसे 325 समान टीनों में कितने केक रखे जा सकते हैं? अगर 625 में 15,625 रखे जा सकते हैं, तो 325 में कितने रखे जाएंगे? तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 15,625 मल्टीप्लाई 325 एंड डिवाइडेड बाय 625। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 and 3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, 16 एक कार की लंबाई 8 मीटर तथा वजन 200 किलोग्राम है, तो उसी प्रकार की 180 किलोग्राम वजन वाली कार की लंबाई कितनी होगी? अगर वजन 200 है तो लंबाई कितनी है? 8। अगर वजन 180 होगा तो लंबाई कितनी होगी? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 180 एंड डिवाइडेड बाय 200। 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 10, 8 9 जा 7, 7.2 आपका आंसर आ जाएगा कि वो इतनी लंबी होगी। आगे 19वां क्वेश्चन। 4 गेंद या 3 कलमों में, कलमों, हाँ ठीक है, एक और बार करिए। अब हमारे पास है प्रश्न 19। 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 हो तो 6 गेंद या 6 कलमों का मूल्य बताइए। तो ये 4 और 3 का 12 है, तो टोटल आप देख लीजिए कि 7 चीजों का वो है, तो 6 तो 12 का कितना होगा? 144 डिवाइडेड बाय आप 7 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप वैसे भी देखते हैं तो 4 गेंद है, 12 से भाग करेंगे तो ठीक है हो जाएगा। अब हमारे पास है प्रतिलोम समानुपात, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, अब हमारे पास है इनवर्स वेरिएशन के, किस तरीके से हम इनवर्स के साथ रिलेशन देखेंगे। इसमें क्या होगा, कभी कभी दो राशियां अथवा वस्तुएं एक दूसरे से इस प्रकार आबद्ध होती है कि एक राशि अथवा वस्तु में बढ़ोतरी करने पर दूसरी राशि अथवा वस्तु कम होने लगती है। तो पहले में क्या हो रहा था कि अगर एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी, एक चीज घट रही थी तो दूसरी भी घट रही थी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी वाली घटेगी, अगर एक घट रही है तो दूसरी वाली बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका टेबल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप 2 से 4 जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 20 से 10 गए, तो यहाँ पे घटाव हुआ। तो यहाँ पर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसका हमारा रिलेशनशिप है।
दो श्रमिक सफेदी का काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सफेदी के काम पर 4 श्रमिक लगने से काम केवल 10 दिनों में पूरा हो सकता है। स्पष्ट है कि श्रमिकों की संख्या दोगुनी होने पर दिनों की संख्या पहले की आधी अर्थात 10 हो जाती है। इस प्रकार श्रमिकों की संख्या 8 होने पर काम 5 दिनों में पूरा हो सकता है। तो जैसे जैसे हम मजदूरों का अमाउंट वहां पर बढ़ाएंगे तो काम जितना और भी ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि एक बंदा काम करेगा तो ज्यादा दिन लेगा, पर दो करेंगे तो कम दिन, तीन लेंगे तो और कम दिन। इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पर समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब चार राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती है तब अंत की दो राशियों के अनुपात को उलटकर विलोम के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमें काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है उदाहरण 4। 15 अगस्त को एक पाठशाला के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर बराबर बांटी गई होती तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिल पाती। तो यहाँ पर थे 800 छात्र और 100 ग्राम प्रति छात्र मिठाई थी। अब उतनी ही मिठाई अब 1000 छात्रों में बांटनी है, तो हम किस हिसाब से बांटेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 800 और 1000 छात्र हैं। अमाउंट जो है आपको 1000 वाले के लिए पता नहीं है, 800 का आपका है 100। तो अब यहाँ पर 800 से 100 को गुना करके और इसे भाग कर देंगे 1000 से, तो 80-80 ग्राम हमें हर एक छात्र पर, मतलब हर एक छात्र को मिठाई देनी होगी। अब आते हैं उदाहरण 5 पर। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। तो 40 किलोमीटर में 3 घंटे में तय करिए उसी दूरी को। अब ये 60 किलोमीटर से, तो 60 40 इस्टू 60 और यह होगा x इस्टू यानी कि 3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 40 गुना 3 डिवाइडेड बाय 60, आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 6.2। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। तो 48 में कितना तय कर रही है, 10। फिर उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो आपको यहाँ पर ये नहीं पता है, तो ये होगा 10:8। अगर 48 में 10 हुए, एक मिनट, आप इसे और भी इसी तरीके से लिखिए कि 48 किलोमीटर की स्पीड से 10 घंटे में हो रहा है, तो 8 घंटे में कितना होगा। तो आप इन दोनों को गुना करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा आपका 60 किलोमीटर। प्रश्न 2। एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100 ईंटों को ले जाने में एक मजदूर को 1 घंटा लगता है। यदि 2 मजदूर ईंटों की धुलाई प्रारंभ करें तो उतने ही ईंट ढोने में उन्हें कितना समय लगेगा। आधा घंटा लगेगा, क्योंकि अगर एक है जो 100 ईंटें लेके जा रहा है तो जब जो आ जाएंगे तो 50-50 लेके जाएंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर 30 मिनट। बच्चों ये जो बाकी के 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आपके इसी तरीके से जो मैंने आपको समझाया, तो आप ये कर सकते हैं। आप चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो 10 मजदूरों ने वो काम कितने दिनों में किया, 10 मजदूरों ने करा 2 दिन में। तो उसके बाद 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। दस मजदूरों ने वो काम 2 दिनों में करा, तो 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4, एक मिनट, 10 मजदूरों ने काम करा 2 दिन में, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, या आपका आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 10 दिन में। ठीक है, उल्टा हो गया। 10 दिन, पहले 10 मजदूर उस काम को 2 दिन में कर रहे थे, तो 2 मजदूर उस काम को 10 दिन में करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिनों में बना सकते हो। तो सेम क्वेश्चन अभी करा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 2 और 3, तो 5 लगा लीजिए कि 5 लोग एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो 6 कुशल श्रमिक और एक श्रमिक उसी काम को, यानी कि 7 लोग हो गए, अब ये कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका 5 गुना 20 और इसे भाग कर देंगे आप 7 से, ये 2 3 5, ठीक है, 5 दूनी 10,
सो इसे आप भाग करेंगे तो कुछ आपका पॉइंट में आंसर आएगा 1, 3, 30, 4, 14 डेज समथिंग में 2, तो फिर आप लेंगे 2, 14.2 डेज समथिंग में वो अपने काम को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं प्रश्न 15 की तरफ। 200 लोगों के लिए 5 सप्ताहों के लिए फलों का संग्रहण प्राप्त है। यह संग्रहण 175 लोगों के लिए कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा? तो 200 लोग उस खाने को कितने दिन खा सकते हैं? 5 दिन तक, 5 सप्ताह तक, ठीक है। तो वहीं पर 175 लोग कितने दिनों तक के लिए लेंगे उसे? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिन पूछा और हमें दिया था सप्ताह, तो 5 सप्ताह में होते हैं आपके कितने? 7, एक सप्ताह तो ये हो गया 35 दिन। तो अब आप 35 को 200 से गुना करेंगे और 175 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होगा आपका 40, ये होगा 3 और 5, यहाँ पर होगा फिर ये 40 दिन, 40 दिन यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 40 दिन तक होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। इनमें से एक दूसरे से प्रतिलोम समानुपात है। भवन निर्माण के लिए ए लोगों को भाड़े पर लिया तथा बी समय पर काम पूरा करवाते हैं। तो जितना ज्यादा अमाउंट लोगों का बढ़ेगा उतना ज्यादा काम आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये है यात्रा की ए दूरी बस द्वारा बी टू, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप यात्रा की दूरी को कम करेंगे तो ये भी हो सकता है कि दूरी को आप कम कर रहे हैं तो आपके पैसे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ा रहे हैं, बट इसके चांसेस ज्यादा है। अब इसके बाद आपके पास है एक एक नियम। एक एक नियम का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर आपसे पूछा है कि 5 चॉकलेट अगर 25 रुपए की है तो बताइए एक चॉकलेट कितने की होगी? तो आप 25 को 5 से भाग कर लेंगे, आपके पास आपका एक का मूल्य आ जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाए 30 चॉकलेट कितने की होंगी या 40 कितने होगी, तो आप 5 से गुना करके उनका आंसर आराम से लिख सकते हैं। यही होता है आपका एक एक नियम। तो चलिए यहाँ पर इसे समझते हैं। उदाहरण 7, 72 डब्बों का वजन 8 किलोग्राम है तो 81 डब्बों का वजन क्या होगा? तो पहले आप एक का कैलकुलेट कर लीजिए कि एक का कितना होगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एक डब्बे का वजन है 9, तो 81 का कितना हो जाएगा? 81 गुना 9, आपका आंसर आ जाएगा 160। एक मिनट, यहाँ पर 72 डब्बों का वजन 8 किलोग्राम है, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 21, तो एक का कितना आ जाएगा? 9 किलो। 81 डब्बों का वजन हो जाएगा 9 किलोग्राम। आगे चलते हैं। एक मजदूर को 6 दिनों के लिए 168 अदा किए जाते हैं तो उसे 28 दिनों के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 168 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास है प्रश्नावली 6.3। आधा मीटर कपड़े का मूल्य 260 है तो 2 3/5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर पहले तो आप इसे सॉल्व कीजिए। 5 2 10 एंड 10 प्लस 3, तो 13/5। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधा निकाल लेते हैं पहले। आधे का मूल्य है 260, तो बताइए कि इसका कितना होगा? तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आधे का मूल्य 260 है तो 13/5 कपड़े का मूल्य कितना होगा? तो आप इसे 260 मल्टीप्लाई बाय 13/5 करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 आएगा तो वो भी जाके ऊपर मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि ये x है। आप इसे इस तरीके से देखिए, पहले से सॉल्व कर लीजिए जो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी लगे। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 एंड 52 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जब आप 52 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ पर 1, यहाँ 5, ये होगा आपका 6 7 एंड 6, तो हाफ एंड 676। तो अब आपका हो जाएगा ये 676 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 6 12, 1 2 7 14 15, 1 2 6 18 12, सॉरी 13 1। तो ये प्राइस होगा 13/5 का। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। 10 व्यक्ति एक दिन में 3 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। तो 10 व्यक्ति एक दिन में 3 किलो चावल खा रहे हैं, ठीक है। 15 व्यक्ति एक दिन में कितना चावल खाएंगे? तो 15 व्यक्ति कितने खाएंगे? तो आप इसे 15 से 3, तो ये 7.5,
15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75, 15 नहीं 45, तो वो खाएंगे आपका 45 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। तो 5 लोग बड़े हैं तो उनका जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा सा कम हो गया। फिर आते हैं प्रश्न 5 की तरफ। 12 पेन सॉरी, अब हमारे पास है प्रश्न 5। 12 पेन प्रति पैकेट वाले 39 पैकेटों का मूल्य 374.40 है, तो 10 पेन प्रति पैकेट वाले 52 पैकेटों की कीमत क्या होगी? अगर एक पैकेट में 12 पेन है और आपने लिए 39 पैकेट, तो आप क्या करेंगे 39 मल्टीप्लाई बाय 12 और उनका प्राइस दिया हुआ है 374.40। तो अब आपने ली है 10 पेन वाला पैकेट, तो उसमें आपके 52 पैकेट है, तो ये हो जाएगा 520। तो बताइए कि इनका मूल्य क्या होगा? तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको इससे, ठीक है, और फिर जो आपका आंसर आएगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी 374.40 मल्टीप्लाई बाय 520 एंड डिवाइडेड बाय 390 मल्टीप्लाई बाय 12। ये जब आप करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। एक स्कूटर 15 लीटर पेट्रोल में 255 किलोमीटर चलता है। 374 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा? तो 15 लीटर में वो चला 255, और क्या बोला जा रहा है कि 374 किलोमीटर, तो कितना लीटर पेट्रोल उसे चाहिए होगा? तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 374 एंड डिवाइडेड बाय 255। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, 1। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 7, 4, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 2, 20, तो 17। अब यहाँ पर आप देखिए 4 से 4 7 जाए या फिर 3, 9, 54। आप यहाँ पर 374 को 17 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक मोटर गाड़ी 5 घंटे में 275 किलोमीटर चलती है। ज्ञात कीजिए कि वो इतने घंटे में कितनी यात्रा तय करेगी। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 1 17/2 आएगा आपका आंसर। तो अगर वो 5 घंटे में इतना चल रही है तो इतने घंटे में कितना चलेगी? इतने घंटे में कितना चलेगी? तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 275 मल्टीप्लाई इसको 17/2 से और डिवाइड करेंगे इसे 5 से। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ 5 और ये 2 गया यहाँ पर 5। अब 55 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17/2 से और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है बी के 495 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 5 घंटे लग रहे थे 275 को कवर करने के लिए, तो 495 को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 495 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 275। इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों, मतलब देख रहे हैं आप कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वही सेम चीज हमें बार बार करनी है कि आपको वो आंसर मिल जाए। इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपको अपने कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।